बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तेजो रूपी सुखो जातो अरणि गर्भ संभवा द्वितीयो अग्निवात्यार्थं दीप्यमानः स्वतेजसः। ऐसा लग रहा था कि साक्षात अग्निदेव ही प्रकट हो गए उस अरणी में। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य आभा, ऐसी दिव्य प्रभा भगवान सुखदेव जी की। उसी समय देव वृंदों ने पुष्प की वृष्टि की, नगाड़े बजने लगे, बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। और अंतरिक्ष से अंतरिक्षात् पातोर्व्यम दंडः कृष्णाजिनम शुभम, एक कमंडल और एक मृगचर्म और एक दंड आकाश से भगवान सुखदेव जी के लिए आया। व्यास जी ने जातकर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया। और जब सुखदेव जी बड़े हुए तो अपने पुत्र से कहने लगे, बेटा तुम विवाह करो, मेरी इच्छा है कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन, तुम्हारा घर बस जावे। क्योंकि देखो बेटा, अपुत्रवान की गति नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम विवाह करो और तुम भी कोई संतान का जन्म तुम्हारे यहां भी होना चाहिए। क्योंकि ध्यान से सुनना, जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसके 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से महाराज? एक होता है देव ऋण। देव ऋण किस बात का? बोले देवताओं ने हमें बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की। देखो भगवान सूर्य नारायण हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। उनके ही दिव्य प्रकाश से पूरा संसार त्रिभुवन प्रकाशित हो रहा है। आपको पता है, आप बिजली का उपयोग करते हैं, घर पे लाइट जलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो हर महीने में जितना आप लाइट जलाते हैं, जितनी बिजली का उपयोग करते हैं, आपके घर में एक बिल आ जाता है। आता है कि नहीं? जितना यूज करोगे, जितना आप जलाओगे, उपयोग करोगे। अब बताओ, जब से हमारा जन्म हुआ, जन्म से लेकर के अभी तक हमने कितना प्रकाश भगवान सूर्य नारायण से लिया। क्या कभी देवताओं ने आपके घर में कोई बिल भेजा कि भैया इतना आपने उपयोग किया है, इतना आपको जमा करना है? अभी कुछ दिनों पूर्व, 1-2 वर्ष पहले की घटना है, इस संपूर्ण देश में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आई, महामारी व्याप्त हो गई, जिससे हर व्यक्ति परेशान था, हर व्यक्ति दुखी था। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी महाराज, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी, लोग परेशान थे। और जब डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते हैं तो जितना उपयोग होता है तो उसका हमें बिल भी जमा करना पड़ता है। ये बताओ, भगवान ने हमें ये शुद्ध वायु प्रदान की। जब से हमारा जन्म हुआ तब से अभी तक हमने इतना ऑक्सीजन लिया। क्या कभी देवताओं ने आपको बिल दिया भी इतना ऑक्सीजन आपने लिया, इतना बिल आपको जमा करना पड़ेगा? तो देवताओं के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। ये देव ऋण से व्यक्ति तभी मुक्त होता है जब देवताओं का यजन करे, उनका वंदन करे। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें किसी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। भगवान कभी किसी का उपकार नहीं भूलते। तो देव ऋण, अब देव ऋण से मनुष्य को ऋण कब होगा? जब प्रातः काल हो, तो प्रातः काल स्नान करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को भगवान सूर्य नारायण को जल का तर्पण करना चाहिए।
जल प्रदान करना चाहिए। जो चाहता है कि हमारी जीवन में उन्नति हो, हमारे जीवन में विकास हो, हमारे जीवन में घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, नवग्रहों की प्रसन्नता बनी रहे, तो ऐसे साधक को प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल का तर्पण करना चाहिए। एक तांबे के पात्र में जल रखो, उसमें कुछ चावल के दाने रखो अथवा श्वेत तिल, सफेद वाला तिल 2-4 दाने रख करके और लाल पुष्प उसमें रख करके भगवान सूर्य नारायण की तरफ मुख करके जल प्रदान करना चाहिए। वैसे तो भगवान के 12 नाम हैं सूर्य भगवान, यदि नहीं आते तो ओम सूर्याय नमः इतना कह करके जल प्रदान करना। तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, याज्ञादि कर्म करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मनुष्य केवल देवताओं से लेता है, देवताओं को देता कुछ नहीं है। जब विधाता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो देवताओं और मनुष्यों को एक दूसरे का पूरक बना दिया। सुनो, एक दूसरे को तुम देते लेते रहा करो। देवता देने लगे। देवता क्या देने लगे? बोले प्रकाश देने लगे देवता। भगवान वायु देवता शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करने लगे। अग्नि देवता ने अग्नि प्रदान की हमें। ये प्रकृति के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो देवता लोग तो देने लगे। देवता किसे कहते हैं? जो दे, जिसका काम है केवल देने का, उसे देवता कहते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। परंतु मनुष्य नहीं देता और फिर जीवन में आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, परेशानियां आती हैं, तो फिर सिर पकड़ करके रोते हैं। महाराज क्या बताएं, ग्रह दशाएं बड़ी विपरीत चल रही हैं, घर में बड़ी अशांति है, बड़ा अमंगल है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। यदि भगवान का हम यजन करें, भक्ति करें, उपासना करें, याज्ञादि कर्म करें, तो देव ऋण से मनुष्य उऋण हो जाता है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण किस बात का? बोले संत महर्षियों ने, संत ऋषियों ने जंगल में रह करके तपश्चर्या करके, कंदमूल फल खा करके, सूखे पत्तों को ग्रहण करके हमारे लिए कितने सारे धर्म ग्रंथों की रचना की, धर्म शास्त्रों की रचना की। जो व्यक्ति इन धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, इनका अध्ययन नहीं करता, भगवान की कथाओं को नहीं सुनता, तो वो ऋषि भी दुखी होते हैं कि देखो हमने कितनी मेहनत के द्वारा, कितना प्रयास के द्वारा इन ग्रंथों की रचना की, इन शास्त्रों की रचना की, और ये न स्वाध्याय करते हैं, न कथा सुनते हैं। तो जब हम अध्ययन करते हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, शास्त्र की कथाओं को सुनते हैं, पुराणों की कथाओं को सुनते हैं, तो ऋषि लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। उससे वंश की वृद्धि होती है। हाँ, प्रेम से बोलो जय माता। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आएगी भी क्यों नहीं? पांडेपुर में ही तो बैठे हैं ना, बाहर थोड़ी बैठे हैं। प्रेम से बोलो जय माता। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण किस बात का? बोले जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमें जन्म देकर के संसार दिखाया, यदि माता पिता हमें जन्म नहीं देते तो क्या हम कथा सुन पाते? क्या हम कथा कह पाते? क्या हम भक्ति कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो पितृ ऋण, जब हम भी किसी योग्य धर्मानुकूल, धर्म शास्त्रों के अनुकूल किसी कन्या के साथ में वैदिक पद्धति के द्वारा, ब्राह्म विवाह के द्वारा यह विवाह संपन्न हो और उससे हमारे घर में कोई संतान का जब जन्म होता है, तो यह जीव पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। प्रेम से बोलो जय माता।
तो यहाँ पर भगवान व्यास जी कहते हैं बेटा कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गौ नैव च तस्मात् पुत्र महाभाग कुरु स्वाद्य गृहाश्रमम्। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी ये गृहस्थ जीवन से हमें बड़ा डर लगता है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार गृहस्थ जीवन में फंस जाता है, इस गृहस्थ के चक्कर में फंस जाता है, वो दोबारा निकल नहीं पाता। सुखदेव जी कहते हैं लोहे की सांकली से यदि किसी को बांध दिया जाए तो कदाचित वह व्यक्ति उससे मुक्त हो सकता है, परंतु ये गृहस्थ जीवन की जो बंधन है इससे मुक्त होना बड़ा कठिन है पिताजी। कौन सा सुख है गृहस्थ जीवन में? विवाह नहीं होता तो देवी जी के मंत्र कान में सुनाई देने लग जाते हैं, सुनो जी आज ये नहीं है, कल ये नहीं है, परसों बेटे की फीस जमा करनी है, और आज सब्जी भी लाना है, और राशन भी खत्म हो गया है, और बिल भी भरना है। नई नई कहानियां सुनने को मिलती। कौन सा सुख मिलता है गृहस्थ जीवन में? दुख के अलावा क्या है पिताजी? प्रेम से बोलो जय माता दी। व्यास जी कहते हैं देखो बेटे, गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं है। तो बोले नाग्रहं बंधनागारं बंधने न च कारणं मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोऽपि विमुच्यते। हमारे धर्म शास्त्र में गृहस्थ जीवन को बड़ा सर्वश्रेष्ठ बताया है, और गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान की भक्ति करना, माँ की उपासना करना, ये बड़ा श्रेष्ठ बताया है। 4 आश्रम बताए हमारे धर्म शास्त्रों। 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की जो आयु है, इसमें खूब विद्या अध्ययन करना चाहिए। प्रथमम नार्जिते विद्या, ये प्रारंभिक जो अवस्था है 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष, ये ब्रह्मचर्य आश्रम की है। इसमें खूब वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, खूब विद्या अर्जन करना चाहिए। फिर 25 वर्ष से 50 वर्ष तक का जो समय है, ये गृहस्थ जीवन के लिए वैदिक पद्धति के द्वारा वेद शास्त्रों में जो बताए गए मार्ग हैं, जो आदेश हैं, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए किसी योग्य कन्या के साथ विवाह हो जावे, उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का निर्वहन करना चाहिए। और फिर 50 के बाद में वानप्रस्थ आश्रम होता है। फिर घर में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, ये सब चिंता छोड़ देनी चाहिए। फिर तो वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज जी जंगल में जाके करेंगे क्या? 50 के बाद संख्या कौन सी आती है? 51, 52, 53, तो वो संख्या भी वन की ओर संकेत करती है। भैया बहुत हो गया, अब कुछ अपने जीवन के लिए भी कुछ करो। परंतु ये जीव समझता कहाँ? बुढ़ापा आने लगता है, और जब वृद्धावस्था निकट आती है ना, तो हमें संकेत करती है, घंटी बजने लगती है, परंतु जीव सुनता कहाँ? जब वृद्धावस्था निकट आती है तो हमारे बाल धीरे 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 सफेद होने लग जाते हैं। फिर भी महाराज हम इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं कि बाजार से, मार्केट से महाराज वो गार्नियर आता है ब्लैक वाला, उसको ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे सजा लेते हैं कि पहले से भी सुंदर लगे हमारे बाल। ठीक है भैया, खूब सजाओ, खूब लगाओ, हम मना थोड़ी करते,
परंतु भगवान की भक्ति भी तो जरूरी है ना। जिस प्रकार भोजन करना जरूरी है, जिस प्रकार विश्राम करना जरूरी है, जिस प्रकार व्यापार करना जरूरी है, उसी प्रकार भगवान का भजन भी जरूरी है। अच्छा, एक बात और समझने की है कि ये कान के पास के जो बाल सबसे पहले वृद्धावस्था आती है तो हमारे श्रवणेंद्रियों के पास के बाल श्वेत हो जाते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है, महाराज दशरथ जी ने जब दर्पण में अपना मुखारविंद को देखा तो उन्होंने देखा कि मेरे कान के समीप के बाल श्वेत हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था आ गई है। अब ये सत्ता, ये जिम्मेदारी, ये जवाबदारी अपने पुत्रों को सौंप करके मुझे परलोक के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए। तो दशरथ जी को तो बात समझ में आ गई, परंतु हमारी बात समझ में नहीं आई। व्यास जी कहते हैं कि 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक जो है वानप्रस्थ के लिए है। तो ये श्रवणेंद्रियों के समीप के ही बाल श्वेत क्यों हो? ये कान में उपदेश करते हैं, संकेत करते हैं, भैया सावधान हो जाओ। श्रवण समीप भय सित के साथ, 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 मनहु जरत पन अस उपदेशा, मनहु जरत पन अस उपदेशा, मनहु जरत पन अस उपदेशा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। मानो वो कान के समीप के बाल हमारे कानों में उपदेश करते हैं, समझाते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया। 50 से 75 तक का जो समय है वो वानप्रस्थ का, और 75 वर्ष की जब आयु हो जावे तो फिर संन्यास आश्रम। इस प्रकार से हमारे धर्म शास्त्रों में 4 आश्रम बताए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रारंभिक अवस्था में खूब विद्यार्जन करना चाहिए कि प्रथमं नार्जिते विद्या, द्वितीयं नार्जिते धनम। बोले जब ब्रह्मचर्य का समय पूरा हो जावे तो खूब धन कमाना चाहिए, गृहस्थों को खूब धन एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि समाज को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, बेटा बेटियों को भी पढ़ाना है, उनका विवाह आदि भी करना है। तो द्वितीयम नार्जिते धनम, फिर तृतीय अवस्था में तृतीयम नार्जिते पुण्यम। जब 50 के बाद की उम्र हो जावे, 51 लग जावे तो धन कमाना छोड़ दो, अब भगवान नाम का धन कमाना है। और भगवान नाम का धन क्या है? ध्यान देना, संसार का जो धन है ये आपत्ति और विपत्ति लेकर के आता है। आपके पास जो रुपया पैसा है, ज्यादा यदि व्यक्ति के पास धन हो जाता है तो बड़ी समस्याएं आ जाती है महाराज, अर्थ में बड़ी समस्याएं। ज्यादा पैसा हो जाता है तो व्यक्ति यही सोचता है कि रखेंगे कहाँ, बैंक में रखें तो इनकम टैक्स वालों का टेंशन, रात रात भर नींद नहीं आती, यही सोचता रहता है व्यक्ति कि भैया क्या करें, किस जगह इस पैसे का उपयोग किया जाए। और ध्यान देना, हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है। हाँ,
भारत का पैसा विदेश में नहीं चलता, भारत की मुद्रा केवल भारत में ही चलेगी, विदेश की मुद्रा विदेश में ही चलेगी। परंतु भगवान नाम का ऐसा धन है, भगवान नाम की मुद्रा ऐसी है जो इस लोक में भी चलती है भैया और परलोक में भी चलती है। तो तृतीयम नार्जते पुण्यम, और तृतीय अवस्था में भी जिसने पुण्य का अर्जन नहीं किया, धर्म का अर्जन नहीं किया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, फिर चौथे पन में क्या करोगे? आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा, पैरों से चलना बंद हो जाएगा, दांत भी टूट जाएंगे, भजन भी नहीं कर पाओगे, इंद्रियां भी शिथिल नहीं हो पाओ, शिथिल हो जाएंगे। भजन करने की, भक्ति करने की, साधना करने की सर्वश्रेष्ठ जो समय है वो है बाल्यावस्था। जिसने बाल्यकाल में भगवान का भजन नहीं किया, जिसने बाल्यकाल में माँ की भक्ति नहीं की, वो बुढ़ापे में कभी भजन कर ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय माता दी।